नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण 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 नारायण। महाभारत के भीष्म पर्व में ये 21वां अध्याय। कल हमने ये जो संजय सुना रहे हैं 10 दिन का युद्ध हो चुका है। इसके बाद ये पूरा का पूरा वर्णन धृतराष्ट्र को वहाँ से कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर आए हैं और धृतराष्ट्र ने पूछा है कि मुझे शुरू से लेकर भीष्म पितामह धराशायी हुए तब तक का पूरा वर्णन सुनाओ। तो ये 10 दिन का युद्ध जो हो चुका है तो उसमें बता रहे हैं कि जब शुभारंभ हुआ महाभारत का तो हे राजन, युद्ध के लिए उद्यत हुई दुर्योधन की विशाल सेना को देखकर कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर के मन में विषाद छा गया। तो अर्जुन का विषाद का वर्णन तो हम सुनेंगे ही आज गीता के पहले अध्याय में, पर जो युधिष्ठिर का विषाद हुआ उसमें बताते हैं कि अर्जुन ने आपकी यानी कि भीष्म पितामह अथवा धृतराष्ट्र की सेना को देखकर विषादग्रस्त से हुए कुंती पुत्र युधिष्ठिर को संबोधित करके कहा। अब उन्होंने मुख्य बात यही बताई कि यतो धर्मस् ततो जयः, जहाँ धर्म है उसी पक्ष की विजय होती है। यानी बहुत थोड़े योद्धा हों तो अधिक बुद्धिमान उत्तम गुणों से युक्त तथा बहुसंख्यक शूरवीरों को भी बहुत थोड़े योद्धा जिस प्रकार जीत लेते हैं, तो किस प्रकार जीतते हैं अभी आप आगे देखेंगे। भगवान कृष्ण कहेंगे अर्जुन को कि तुम दुर्गा की स्तुति करो। अभी सुना रहे थे स्वामी जी शक्ति के बारे में, ये प्रसंग भी आवेगा। तो अर्जुन ने आश्वासन दिलाया कि विजय तो श्री कृष्ण का एक गुण है और नारद जी ने पहले से ही कह रखा है कि जहाँ कृष्ण हैं वहीं विजय है। तो इसलिए कहते हैं कि जिन लोगों ने उनका आश्रय लेकर पूछा कि हे कृष्ण हमारी जीत कैसे होगी, कब, जब ये असुरों का और देवताओं का संग्राम हुआ। तो ये कल प्रसंग आ गया है कि पूर्व काल में श्री हरि रूप में प्रकट होकर वज्र गर्जन के समान गंभीर वाणी में देवताओं और असुरों से बोले कि तुम लोगों में से किसकी विजय हो। तो उस समय जिन लोगों ने उनका आश्रय लेकर पूछा कि हे कृष्ण हमारी जीत कैसे होगी, तो उन्हीं की जीत हुई। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से ही इंद्र आदि देवताओं ने त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया है। अतः अपने भैया को कहते हैं, हे भारत, मैं आपके लिए किसी प्रकार की व्यथा या चिंता होने का कारण नहीं देखता, क्योंकि देवेश्वर तथा विश्वम्भर भगवान श्री कृष्ण आपके लिए विजय की आशा करते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये 22वां अध्याय। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने भीष्म जी की सेना का सामना करने के लिए अपनी सेना की व्यूह रचना करते हुए उसे युद्ध के लिए प्रेरित किया। उस समय
देवराज इंद्र के समान तेजस्वी कुरुश्रेष्ठ महात्मा युधिष्ठिर, उन्होंने बहुत से वस्त्र, गाय, फल, फूल, स्वर्णमय आभूषण ब्राह्मणों को दान करते हुए अब ये आगे बढ़ रहे हैं। अर्जुन के रथ का यहाँ वर्णन है, उसमें सवार गांडीव धनुष लिए अर्जुन तो आरूढ़ है ही है, भगवान श्री कृष्ण ने उसकी बागडोर संभाल रखी है और अर्जुन के समान धनुर्धर संजय कह रहे हैं इस भूतल पर न तो कोई है और न होगा ही। इतना ही नहीं, भीमसेन की भी प्रशंसा करते हैं। जो सुंदर बाहों वाले भीमसेन बिना आयुध के केवल भुजाओं से ही युद्ध में मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों को भस्म कर सकते हैं, उन्होंने ही आपके यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना का संहार कर डालने के लिए अत्यंत रौद्र रूप धारण कर रखा था। भीमसेन नकुल और सहदेव के साथ रहकर अपने वीर रथी धृष्टद्युम्न की ये सब रक्षा कर रहे थे। भरत श्रेष्ठ राजकुमार अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, ये जो अपनी सेना के मध्य भाग में स्थित होकर रोष से तप रहे हैं, भीष्म पितामह की ओर दिखा रहे हैं और सिंह के समान हमारी सेना की ओर देखते हैं, यही कुरुकुल केतु भीष्म हैं जिन्होंने अब तक 300 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया है। जैसे बादल अंशुमाली सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये सारी सेनाएं इन महानुभाव भीष्म को आच्छादित किए हुए हैं। हे नरवीर अर्जुन, तुम पहले इन सेनाओं को मारकर भरतकुल भूषण भीष्म जी के साथ युद्ध की अभिलाषा करो। अगले अध्याय में संजय आगे की जो कथा है उसको सुनाते हैं। दुर्योधन की सेना को युद्ध के लिए उपस्थित देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के हित के लिए इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, तुम युद्ध के सम्मुख खड़े हो, पवित्र होकर शत्रुओं को पराजित करने के लिए दुर्गा देवी की स्तुति करो। संजय कहते हैं, परम बुद्धिमान भगवान वासुदेव के द्वारा रणक्षेत्र में इस प्रकार आदेश प्राप्त होने पर कुंती कुमार अर्जुन रथ से नीचे उतरकर दुर्गा देवी की स्तुति करने लगे। 13 श्लोकों में ये स्तुति है। नमस्ते सिद्ध सेनानी आर्ये मंदरवासिनी कुमारी काली कापाली कपिले कृष्ण पिंगले। मंदराचल पर निवास करने वाली सिद्धों की सेना नेत्री हे आर्ये, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। तुम ही कुमारी हो, काली हो, कपाली हो, कपिला हो और कृष्ण पिंगला हो। भद्रकाली नमस्तुभ्यम महाकाली नमोस्तुते, चंडी चंडे नमस्तुभ्यम तारिणी वरवर्णिनी। भद्रकाली और महाकाली आदि नामों से तुम प्रसिद्ध हो, तुम्हें बारंबार प्रणाम है। दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण तुम चंडी कहलाती हो। भक्तों को संकट से तारने के कारण तारिणी हो और तुम्हारे शरीर का दिव्य वर्ण बहुत ही सुंदर है। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। कात्यायनी महाभागे कराली विजये जये, शिखी पिच्छ ध्वज धरे नाना भरण भूषिते। हे महाभागे, तुम ही सौम्य और सुंदर रूप वाली पूजनीया कात्यायनी हो और तुम ही विकराल रूप धारिणी काली हो। तुम ही विजया हो, तुम ही जया हो।
मोरपंख की तुम्हारी ध्वजा है, नाना प्रकार के आभूषण तुम्हारे अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। अट्टशूल प्रहरणे खड्ग खेटक धारिणी गोपेन्द्रस्य अनुजे ज्येष्ठे नंद गोपकुलोद्भवे। तुम भयंकर त्रिशूल, खड्ग और खेटक आदि आयुधों को धारण करती हो। नंद गोप के वंश में तुमने अवतार लिया था, इसलिए गोपेश्वर श्री कृष्ण की तुम छोटी बहन हो, परंतु गुण और प्रभाव में सर्वश्रेष्ठ हो। महिषासुर प्रिय नित्यम कौशिकी पीतवासिनी अट्टहासे कोकमुखे नमस्तेस्तु रणप्रिय। महिषासुर का रक्त बहाकर तुम्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। तुम कुशिक गोत्र में अवतार लेने के कारण कौशिकी नाम से भी प्रसिद्ध हो। तुम पीतांबर धारण करती हो। जब तुम शत्रुओं को देखकर अट्टहास करती हो, उस समय तुम्हारा मुख चक्रवाक के समान उद्दीप्त हो उठता है। युद्ध तुम्हें बहुत ही प्रिय है। मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। अर्जुन स्तुति कर रहे हैं। उमे शाकंभरी श्वेते कृष्णे कैटभनाशिनी हिरण्याक्षी विरूपाक्षी सुधूम्राक्षी नमोस्तुते। उमा, शाकंभरी, श्वेता, कृष्णा, कैटभनाशिनी, हिरण्याक्षी, विरूपाक्षी और सुधूम्राक्षी आदि नाम धारण करने वाली हे देवी, तुम्हें अनेकों बार नमस्कार है। वेद श्रुति महापुण्य ब्रह्मण्य जात वेदसी जम्बू कटक चैत्येषु नित्यम सन्निहितालये। तुम वेदों की श्रुति हो, तुम्हारा स्वरूप अत्यंत पवित्र है। वेद और ब्राह्मण तुम्हें प्रिय है। तुम ही जात वेदा अग्नि की शक्ति हो। जम्बू कटक और चैत्य वृक्षों में तुम्हारा नित्य निवास है। त्वं ब्रह्म विद्या विद्यानाम महानिद्रा च देहीनाम स्कंद मातर भगवती दुर्गे कांतार वासिनी। तुम समस्त विद्याओं में ब्रह्म विद्या और देहधारियों की महानिद्रा हो। हे भगवती, तुम कार्तिकेय की माता हो। दुर्गम स्थानों में वास करने वाली तुम ही दुर्गा हो। स्वाहाकारः स्वधा चैव कला काष्ठा सरस्वती सावित्री वेद माता च तथा वेदांत उच्यते। हे सावित्री, स्वाहा स्वधा कला काष्ठा सरस्वती वेद माता तथा वेदांत, ये सब तुम्हारे ही नाम हैं। स्तुतासी त्वं महादेवी विशुद्धेनांतरात्मना जयो भवतु मे नित्यम त्वत्प्रसादात् रणाजिरे। हे महादेवी, मैंने विशुद्ध हृदय से तुम्हारा ये स्तमन किया है। तुम्हारी कृपा से इस रणांगण में मेरी सदा ही जय होवे। कांतार भय दुर्गेषु भक्तानां चालयेषु च नित्यम वससी पाताले युद्धे जयसी दानवान। हे माँ, तुम घोर जंगल में भयपूर्ण दुर्गम स्थानों में भक्तों के घरों में तथा पाताल में भी नित्य निवास करती हो। युद्ध में दानवों को हराती हो। त्वं जंभनी मोहिनी च माया ह्रीहि श्रीस्तथैव च संध्या प्रभावती चैव सावित्री जननी तथा। तुम्ही जंभनी, मोहिनी, माया, ह्री, श्री, संध्या, प्रभावती, सावित्री और जननी हो। तुष्टि पुष्टि धृतिर्दीप्ति चंद्रादित्य विवर्धिनी भूतिर्भूतिमतां संख्ये वीक्ष्य से सिद्ध चारणैः ही। ये स्तुति का अंतिम श्लोक है। तुष्टि पुष्टि धृति तथा सूर्य चंद्रमा को बढ़ाने वाली दीप्ति भी तुम ही हो। तुम ही ऐश्वर्यवानों की विभूति हो। युद्ध भूमि में सिद्ध और चारण तुम्हारा दर्शन करते हैं। अब संजय आगे कहते हैं, हे राजन, अर्जुन के इस भक्ति भाव का अनुभव करके मनुष्यों पर वात्सल्य भाव रखने वाली माता दुर्गा, ध्यान से सुनिएगा, अंतरिक्ष में
भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण बागडोर संभाले हैं अर्जुन के रथ की, और भगवान के सामने अंतरिक्ष में माता दुर्गा वहाँ खड़ी हो गई और इस प्रकार बोली। क्या कहती हैं? सल्पे नैव तु काले न शत्रुन जेष्यसि पांडव, नरस्त्वमसि दुर्धर्ष नारायण सहायवान, अजेयस्त्वं रणे रीणाम अपि वज्रभृतः स्वयं। हे पांडुनंदन, तुम थोड़े ही समय में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। हे दुर्धर्ष वीर, तुम तो साक्षात नर हो। ये साक्षात नारायण तुम्हारे सहायक हैं। तुम रण क्षेत्र में शत्रुओं के लिए अजेय हो। साक्षात इंद्र भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकते। संजय कहते हैं कि ऐसा कहकर वो जो वरदायिनी देवी दुर्गा थी, यानी इनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है संजय को, इसलिए वो देख पा रहे हैं, बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा कहकर वरदायिनी देवी दुर्गा वहाँ से क्षण भर में अंतर्धान हो गई। वह वरदान पाकर कुंती कुमार अर्जुन को अपनी विजय का विश्वास हो गया। फिर वे अपने परम सुंदर रथ पर आरूढ़, यहाँ नीचे उतर के स्तुति की थी, अब वे वापस रथ पे चढ़ गए हैं। तो वहाँ पर भी जब देवी ने दर्शन दिया है, तो भगवान तो भागडोर संभाले हुए हैं पर अर्जुन नीचे हैं। फिर एक रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। अभी ये जो यहाँ शंख बजाया है, आगे चल के प्रथम अध्याय में जो आवेगा वो आगे की बात है। जो मनुष्य सवेरे उठकर, अब ये जो 13 श्लोकों का स्तोत्र अभी अभी आपने सुना, 5 श्लोकों में इसका महात्म्य है। जो मनुष्य सवेरे उठकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसे यक्ष, राक्षस और पिशाचों से कभी भय नहीं होता। शत्रु तथा सर्प आदि विषैले दांतों वाले जीव भी उनको कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। राजकुल से भी उन्हें कोई भय नहीं होता है। इसका पाठ करने से विवाद में विजय प्राप्त होती है और बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है। वह दुर्गम संकट से अवश्य पार हो जाता है। चोर भी उसे छोड़ देते हैं। वह संग्राम में सदा विजयी होता है और विशुद्ध लक्ष्मी प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, इसका पाठ करने वाला पुरुष आरोग्य और बल से संपन्न होकर 100 वर्षों की आयु तक जीवित रहता है। यह सब परम बुद्धिमान भगवान व्यास जी की कृपा प्रसाद से मैंने प्रत्यक्ष देखा है। यानी संजय कह रहे हैं कि ये जो मैंने वर्णन किया है तो ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है। और ये गीता के समय यानी 5200 वर्ष पूर्व ये 13 श्लोकों की स्तुति बहुत ही प्रसिद्ध थी और इसका ये जो महात्म्य सुनाया गया है तो इसलिए लोग इसका पाठ भी करते थे। हे राजन, आपके सभी दुरात्मा पुत्र क्रोध के वशीभूत हो मोहवश ये नहीं जानते हैं कि ये श्री कृष्ण और अर्जुन ही साक्षात नर नारायण ऋषि हैं। वे काल पास से बद्ध होने के कारण इस समयोचित बात को बताने पर भी नहीं सुनते। द्वैपायन व्यास ने भी इनको कहा था, नारद, कर्ण, पाप शून्य परशुराम ने तुम्हारे पुत्र को बहुत रोका था परंतु उसने उनकी बात नहीं मानी। 23वां अध्याय विराम को प्राप्त होता है। जहाँ न्यायोचित बर्ताव, तेज और कांति है, संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को, यत्र धर्मो द्युति कांति ही यत्र ह्री श्री तथा मति ही यतो धर्मस् तथा कृष्णो यतः कृष्ण ततो जय। जहाँ न्यायोचित बर्ताव, तेज और कांति हैं, जहाँ ह्री, श्री और बुद्धि हैं तथा जहाँ धर्म विद्यमान है वहीं श्री कृष्ण है। ये 7 चीज़ें जहाँ हैं
वहीं भगवान है, और जहाँ श्री कृष्ण है वहीं विजय है। यतः कृष्ण है ततो जय है। 24वां अध्याय, ये 7 श्लोक हैं। यहाँ धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं, हे संजय, उस समय किस पक्ष के योद्धा अत्यंत हर्ष में भरकर पहले युद्ध में प्रवृत्त हुए? किनके मन में उत्साह भरा था और कौन कौन मनुष्य दीन एवं अचेत हो रहे थे? हे संजय, हृदय को कंपित कर देने वाले संग्राम में किन्होंने पहले संग्राम किया, मेरे पुत्रों ने अथवा पांडवों ने? ये मुझे बताओ। किसकी सेनाओं में सुगंधित पुष्पमाला आदि का प्रादुर्भाव हुआ? किस पक्ष के गरजते हुए योद्धाओं की वाणी उदारतापूर्ण और उत्साह युक्त थी? यह मुझे बताओ। संजय कहते हैं, हे राजन, दोनों ही सेनाओं के योद्धा उस समय हर्ष में भरे हुए थे। उभय पक्ष में ही सुगंध और पुष्पाहारों का प्रादुर्भाव हुआ था। संगठित, व्यूहबद्ध तथा युद्ध विषयक उत्साह से उद्यत हुए दोनों दलों के योद्धाओं की जब मुठभेड़ हुई, उस समय बड़ी भारी मारकाट मची थी। हे राजन, शंख और भेरी आदि वाद्यों का सम्मिलित भयंकर शब्द जब एक दूसरे पर गर्जन तर्जन करने वाले रणवीर शूरों के सिंहनाद से मिला, तब दोनों सेनाओं में महान कोलाहल एवं संघर्ष होने लगा। हे भरतभूषण, 24वां अध्याय, अंतिम श्लोक। एक दूसरे की ओर देखने वाले योद्धाओं, गरजते हुए हाथियों और हर्ष में भरी हुई सेनाओं का तुमुल नाद सर्वत्र व्याप्त हो रहा था। अब यहाँ पर ये 25वां अध्याय, जहाँ श्रीमद् भगवद गीता का शुभारंभ होता है, पंचविंशोऽध्याय श्रीमद् भगवद गीतायां प्रथमोऽध्याय। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? प्रभु जी महाराज श्री इसके व्याख्या में कहा करते थे कि कोई विशेष घटना घटित हुई हो तो वो तुम सुनाओ, क्योंकि युद्ध होने जा रहा है, ये बात तो हो ही गई। तब संजय ने बताया, दृष्ट्वा ओ संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन क्या कह रहा है? आचार्य को कह रहा है, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा, जो कि पांडव सेना के सेनापति हैं, व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को, हे आचार्य, आप देखिए। वहाँ दुर्योधन बता रहे हैं कौन कौन है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित कुंती भोजश्च
शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को कहते हैं कि ये जो पांडव सेना है, इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशी राज, पुरजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी हैं महारथी। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि थे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप सुन लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको मैं पहले बतलाता हूँ। कौन कौन है? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। आप पहले तो आचार्य का ही नाम लेते हैं और फिर पितामह भीष्म। कर्ण ने 10 दिन युद्ध नहीं किया था, तो यहाँ ये कर्ण का जो नाम आया है इसके ऊपर थोड़ा पूरी शंकराचार्य जी को पूछना पड़ेगा। और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। 9वें श्लोक में परम पूज्य महाराज श्री कहा करते थे इस श्लोक की व्याख्या में, यही बहुत बड़ा फर्क है दुर्योधन के दृष्टिकोण में और अर्जुन के दृष्टिकोण में। ये कहता है और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। मेरे लिए तो ये मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले, ये जो इस प्रकार का वाक्य है ये दिखाता है कि दुर्योधन जो है कितना उसका संकीर्ण दृष्टिकोण था। आगे अर्जुन का जो वाक्य आवेगा उसमें महर्षि बतावेंगे कि उसमें कितनी उदारता है। 10वां श्लोक इसका यहाँ अर्थ किया है, वही अर्थ हम ले लेते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। दुर्योधन कह रहा है भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी जो सेना है ये सब प्रकार से अजेय है, अर्थात इसे ये पांडव लोग नहीं जीत सकते। और उनकी जो सेना है भीम द्वारा रक्षित, इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह है। द्रोणाचार्य को कह रहे हैं क्योंकि भीष्म पितामह सेनापति हैं पूरी सेना के, तो अब हम लोगों का क्या कर्तव्य है, सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें।
तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखम दद्मौ प्रतापवान। तब कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने, जो कि देख रहे थे दुर्योधन आचार्य को क्या कह रहे हैं, तो उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। 24वें अध्याय में जो पूछा था धृतराष्ट्र ने कि संग्राम मेरे पुत्रों ने उसमें पहल की या पांडवों ने, तो बता रहे हैं कि भीष्म पितामह ने ही पहले शंख बजाया। आगे यहाँ 12वें श्लोक पे हम विराम दे रहे हैं। आज आगे का प्रसंग कल आपको सुनाएंगे।